आज हम लोग देखेंगे एक छोटा सा टॉपिक साइंटिफिक नोटेशन या एक्सपोनेंशियल नोटेशन, जिसको हम लोग कहते हैं बाबू वैज्ञानिक संकेतन या चरघातांकी संकेतन। ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमें अच्छे से समझ जाते हैं तो कोई भी कैलकुलेशन को हम आसानी से कवर कर पाएंगे, किसी को अच्छे से हम समझ पाएंगे और बड़े से बड़े कैलकुलेशन को हम छोटा बना सकते हैं या उसको आसान कर सकते हैं। तो चलो आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, और इसको अगर समझना चाहते हैं तो आप पूरे क्लास को अच्छे से कीजिए, समझ में आएगा। और पहले का क्लास अगर आप लोग नहीं किए हैं तो पहले का क्लास जाकर पहले कर ले, तो और आपको छोटे छोटे बात समझ में आएंगे। और अभी तक जितने क्लास हुए हैं हमको लगता है कि अगर आप जाकर देखें तो सभी के सभी क्लास आपको समझ में आएंगे, इतने अच्छे से हमने बताने का कोशिश किया है। तो चलो बाबू आज हम लोग देखेंगे साइंटिफिक नोटेशन, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं वैज्ञानिक संकेतन। वैज्ञानिक संकेतन या इसी को हम लोग कहेंगे बाबू चरघातांकी, चरघातांकी संकेतन। संकेतन इसको हम लोग कहेंगे बाबू साइंटिफिक या एक्सपोनेंशियल नोटेशन। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, इंटरेस्टेड टॉपिक है, समझने का कोशिश करें आपको समझ में आ जाएगा। चरघातांकी संकेतन के बारे में हम लोग काम करेंगे। एक छोटा सा संकेत है जिससे हम इसको डिनोट करते हैं और उसी आधार पे हम लोग काम करते हैं, और बहुत बड़े से बड़े संख्याओं को भी हम इसकी सहायता से छोटा कर लेते हैं और हमको आसानी समझने में होता है। तो यहाँ पर बाबू सबसे पहले हमको एक बात समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है जब संकेत, तो संकेत इसका आखिर कैसे बनता है, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं। तो चलो यहाँ पर देख लेते हैं बाबू। साइंटिफिक नोटेशन को हम लोग डिनोट करेंगे, डिनोटेड बाय, किस तरह से डिनोट करेंगे तो यहाँ पर देख लो, इसको हम डिनोट करेंगे बाबू n इंटू 10 के पावर n, यानी 10 टू पावर n। वैज्ञानिक संकेतन को हम लोग किससे डिनोट करेंगे बाबू, n गुना 10 के पावर n के रूप में। ये हमारा क्या है, वैज्ञानिक संकेत। इसी को हम लोग वैज्ञानिक संकेतन या वैज्ञानिक संकेत भी कहेंगे। अब यहाँ पर हमको दो बात समझना है, बस दो बात। एक समझना इसके बारे में, एक समझना इसके बारे में। ये 10 तो आप सभी जानते हैं कि 10 है, लेकिन ऊपर वाला क्या है उसके बारे में समझना, यानी हमको दो चीज समझना, एक बड़ा n और दूसरा छोटा n। तो चलो यहाँ पर हम छोटे से शब्दों में लिख देते हैं। जहां जो बड़ा वाला n दिख रहा है बाबू वो क्या है, जहां n क्या है, एक अशून्य संख्या है। अशून्य संख्या मतलब 1 से लेकर 9 तक, यानी नॉन जीरो नंबर। अशून्य संख्या है, अशून्य संख्या है जो दशमलव के बाईं तरफ उपस्थित होता है, बाईं तरफ उपस्थित होता है। ये हम किसके बारे में देख लिए, ये देख लिया हम बड़ी n के बारे में। कहता है ना कि बड़ी n कोई ऐसा संख्या है जो दशमलव के बाएं तरफ, इधर क्या है बाबू बायां और इधर क्या है दायां, तो ये दशमलव है तो इसका बायां यानी इसके पहले होगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 1, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया बड़ा n। इधर हमें कुछ भी रहे उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन अगर दशमलव के पहले यानी बाएं तरफ एक अशून्य संख्या तो ये हमारा बड़ी n है। अब चलो हम छोटी n को समझ लेते हैं। तो छोटी n क्या है, तो छोटी n बाबू 10 का घात है, 10 का घात है। और घात बाबू धन भी हो सकता है, ऋण भी हो सकता है, या शून्य भी हो सकता है। जो धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है, या शून्य हो सकता है। देखिए बहुत आसान से भाषाओं में आपको समझाने का हम कोशिश कर रहे हैं, आप इसको समझिए और कवर कीजिए, कभी नहीं भूलिएगा।
तो ये दो बात हमने समझ लिया बाबू। पहला बात समझ लिया कि जो बड़ा एन है वो किसको डिनोट करता है, तो एक अशून्य संख्या जो दशमलव के बाईं तरफ यानी पहले उपस्थित होता है। जो एन है बाबू क्या है, 10 का घात है, जो धनात्मक ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है। तो ये दो बात हम समझ गए। अब हम इसको थोड़ा सा समझते हैं कि हम इसमें काम कैसे करेंगे। तो चलो इसका एक एग्जाम्पल छोटा सा दिखा देते हैं। जैसे मैं मान लेते हैं कि हमें यहाँ पर मिल रहा है 50, ठीक है, कितना मिल रहा है 50। अगर हम इसको वैज्ञानिक संकेतन के रूप में डिनोट करना चाहते हैं तो हम इसको कैसे करेंगे, तो आपको सबसे पहले इस रूप में डिनोट करना है, n × 10⁻n के रूप में। तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे कि इस कंडीशन में ये दिखेगा, ये बात को हमको समझना है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है बाबू, 50। अब 50 को इस कंडीशन में करना है तो सबसे पहले हमको n एक लेना होगा। n क्या है, तो एक अशून्य संख्या जो दशमलव के बाएं तरफ है। तो हमको एक अशून्य संख्या, तो अशून्य संख्या तो इसमें 5 ही है ना जी। अब कहता है कि इसके बाएं तरफ यानी दशमलव के बाएं तरफ यह शून्य संख्या होगा, यानी यहाँ पर हमको एक दशमलव लाना होगा। यानी इस कंडीशन में अगर हम इसको डिनोट कर देते हैं तो ए हमारा क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। लेकिन सिर्फ हमको n नहीं डिनोट करना है, हमको n × 10⁻n डिनोट करना है। तो इस कंडीशन में डिनोट करने के लिए इस 50 को हम कैसे लिखेंगे, देखिए तो जरा 50 को हम लिख सकते हैं 5.0, यानी एक दशमलव के इधर हम लोग लाएंगे, इसको हम हटाएंगे तो यहाँ पर दशमलव आएगा। तो इसके बदले हम लोग क्या लिखेंगे बाबू, यहाँ से इधर आ रहा है। तो एक बात हम बता देते हैं आपको कि जब हम लोग कभी भी बायां तरफ जाएंगे यानी दायां से बायां तरफ जाएंगे तो जो हमको पावर मिलेगा, 10 के पावर मिलेगा ना, वो हमेशा धन मिलेगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, जब हम लोग किसी भी संख्या में दशमलव को दायां से बायां की तरफ ले जाएंगे तो उसका जो पावर बनेगा बाबू धन बनेगा, और अगर हम उसी को बायां से दायां ले जाएंगे तो पावर हमको क्या मिलेगा, ऋण मिलेगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हम दशमलव को इधर से इधर ले जा रहे हैं यानी बायां तरफ ले जा रहे हैं, तो हमको पावर क्या मिलेगा, धन मिलेगा। तो 10 हमारा है, 10 क्या है, तो हमारा आधार है। इसका घात कितना होगा, तो घात देख लीजिए कितना होगा बाबू, घात होगा इधर से एक पॉइंट इधर आ रहा है यानी 10 जीरो के इधर आ रहा है, यानी एक अंक बाद आ रहा है ना, एक अंक बाद आ रहा है, तो एक अंक बाद आ रहा है। तो जितना अंक बाया जाएगा उतना हमारा धन होगा, और जितना अंक बाया जाएगा उतना हमारा क्या होगा, ऋण होगा। तो यहाँ पे बाबू कितना हो जाएगा, 1। तो आप अब देख सकते हैं कि पहले क्या था, सिर्फ था 50। तो 50 में आप देख सकते हैं कि वैज्ञानिक संकेतन को डिनोट कर सकता है, नहीं कर सकता, नहीं कर भी नहीं रहा। लेकिन आप इसमें जरा ध्यान से देखो कि ये हमारा क्या मिल रहा है, 5.0, जो हमको n के रूप में मिल रहा है, क्योंकि दशमलव के पहले एक अशून्य संख्या है, और गुना 10 के पावर एक ऊपर भी मिल रहा है n। तो कोई आपसे कहे कि बताओ n क्या है, तो n है 5, छोटकी n क्या है, तो n है 1। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या डिनोट कर सकते हैं बाबू, हम लोग वैज्ञानिक संकेतन को डिनोट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर इसको अगर आप देखना चाहें तो देख लीजिए। अब हम यहाँ पर एक छोटा सा नोट पॉइंट आपको बता देते हैं, इसको हटा दे इसको, चलो हटा देते हैं। अब यहाँ पर हम छोटा सा नोट आपको बताना चाहेंगे, जिस नोट को आपको समझना होगा। ये नोट क्या है, तो अभी जो हमने बताया कि जब हम लोग दशमलव को दायां से बायां ले जाएंगे, दायां से बायां ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, उसका जो पावर हो जाएगा धन हो जाएगा। यानी बाएं तरफ दशमलव इसको समझना होगा, दशमलव को बाएं तरफ ले जाने पर धन तथा दाएं तरफ ले जाने पर ऋण होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है, होता है। इसको हम शॉर्ट में समझ जाते हैं पावर के बारे में। जब हम लोग बाबू दायां से बायां से दायां ले जाएंगे, अगर बायां से दायां ले जाएंगे तो जो हमको पावर मिलेगा वो क्या मिलेगा, ऋण मिलेगा। और जब हम लोग इसी पावर को, अगर हम लोग इसी घात को अगर हम लोग दायां से बायां की तरफ लाएंगे तो हमको क्या मिलेगा बाबू, धन मिलेगा। तो ये बात आपने समझ गया होगा, आसानी से समझ गया होगा। अब चलो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। जैसे में हमने क्वेश्चन ले लिया 5 0 3 2 1।
इसको हम क्या करना चाहते हैं बाबू, वैज्ञानिक संकेतन के रूप में डिनोट करना चाहते हैं। वैज्ञानिक संकेतन n इंटू 10 टू पावर n के रूप में होना चाहिए। अब यहाँ पर हम इसको किस तरह से डिनोट करेंगे, तो हमको क्या करना है, n के रूप में लाना है। n क्या है बाबू, n है एक अशून्य संख्या जो दशमलव के बाएं तरफ होता है। तो अब हम इसको कैसे कैसे डिनोट कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो हमको यहाँ से यहाँ दशमलव को लाना होगा। तो यहाँ से यहाँ ला रहे हैं, यानी दायां से बायां की तरफ जा रहे हैं। दायां से बायां जाएंगे बाबू तो हमारा पावर ऋण होगा कि धन होगा, ऋण होगा कि धन होगा। देखिए कहीं लिखा होगा दायां तरफ बायां तरफ ले जाने पर क्या होगा, धन होगा। तो हम लोग दायां से बायां जा रहे हैं, यानी इसका पावर क्या होने वाला है, धन। यानी जितना अंक के बाद दशमलव जाएगा उतना धन इस पे पावर के रूप में बढ़ेगा। तो अगर हम इसको इस कंडीशन में लिखना चाहते हैं 5 0 3 2 1, अब यहाँ पर हम दशमलव लाना चाहते हैं तो यहाँ पे दशमलव लिया है तो हमको यहाँ पर 10 का घात 1 बढ़ जाएगा, यानी पावर में होगा, पावर माइनस में होगा कि प्लस में, तो प्लस में होगा, क्योंकि हम लोग क्या ले जा रहे हैं, दायां से बायां ले जा रहे हैं। तो ये हमारा हो गया वैज्ञानिक संकेतन के रूप में, लेकिन ये हमारा सही नहीं है क्योंकि हमको इस कंडीशन में लाना होता है। इस कंडीशन में दशमलव के पहले एक अशून्य संख्या होना चाहिए, यानी हमको तब तक चलते रहना है जब तक हमको दशमलव के पहले एक संख्या ना हो जाए। अब हम इसको कैसे डिनोट करेंगे बाबू, अगर हम इसको डिनोट करना चाहें 5032.1 को अगर हम लोग गुना 10 के पावर 1 को अगर हम लोग और अच्छे से डिनोट करना चाहें तो इसको हम इधर लेकर आएंगे। आप समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं, फिर एक इधर आ रहा है यानी इसमें एक और जुड़ जाएगा तो हमारा क्या मिल जाएगा 503.21 इंटू 10 टू पावर 2। समझ रहे हैं मेरे बात को, क्या कहना चाह रहे हैं, यानी इसी तरह से इस दशमलव को अगर हम यहां से उठाकर यहां ले आए तो बाबू कितना आगे जा रहा है, 1 2 3 और यहाँ पे बाबू 1, यानी 3 1 4। यानी इसको हम इतना करना नहीं चाहेंगे, डायरेक्ट हम यहीं पे आपको दिखाएंगे कि 5031 को अगर हम लोग इस कंडीशन में डिनोट करना चाहते हैं तो 5 इंटू 5 पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट देना है, इसके बाद 0321। अब हमको इसको 10 के घात के रूप में डिनोट करना है। तो आप देख सकते हैं कि दशमलव के पहले एक अशून्य संख्या है, लेकिन हमको देखना है कि दशमलव के संख्या के बाद आया है। तो 1 2 3 4। तो अभी आपको बताएं कि जितना संख्या के बाद दशमलव मिलेगा उतना अंक उसके घात के रूप में होगा। लेकिन हमको एक बात समझना है कि दाएं से बाएं जा रहा है कि बाएं से दाएं, तो ये जा रहा है बाबू दायां से बायां। तो हमने लिख दिया है कि बायां तरफ जाएगा तो धन क्या होगा बाबू, सॉरी बायां तरफ जाएगा तो क्या होगा, इसका पावर क्या होगा, धन होगा, और दायां तरफ जाता तो क्या होता, ऋण होता। तो यहाँ पर हमको यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा बाबू, धन हो जाएगा। तो पावर इसका कितना हो जाएगा, 4। तो ये हमारा हो जाएगा सही रिजल्ट। अगर हम इसमें देखना चाहें कि सार्थक अंक कितना है तो 1 2 3 4 5 सार्थक अंक हमारा सेम है। इसी तरह से हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे बाबू, जैसे हम मान लेते हैं कि 583216 है, ठीक है। इसको वैज्ञानिक संकेतन के रूप में डिनोट करना है। तो किस तरह से डिनोट करेंगे, तो हमको दशमलव कहाँ लाना होगा, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे लाना होगा। तो हमको यहाँ पर क्या कर देना है 5 पॉइंट, चलो नीचे डिनोट कर देते हैं 5.83216 7। इतना दूर तो लिखना नहीं है, ये हम सिखाए हैं आपको सार्थक अंक का राउंडिंग फिगर हम लोग सिखाए हैं कि किस तरह से हम लोग राउंड करेंगे। तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी हम आपको सिखा रहे हैं, बस उसके लिए बता रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना अंक आप पीछे आए हैं, तो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर 6 अंक आप पीछे आ रहे हैं, यानी आगे जा रहे हैं। तो आपको कहाँ से कहाँ ले जा रहा है बाबू, ये ले जा रहा है दायां से बायां। तो जब दायां से बायां तरफ जाते हैं तो पावर क्या होता है, धन होता है। तो 10 का घात कितना होगा, तो 1 2 3 4 5 6, तो 10 का घात हो जाएगा 6। अब यहाँ पर एक और एग्जाम्पल यहाँ पर समझने का कोशिश करते हैं कि अगर हमको यहाँ पर मिले बाबू 503.06, ठीक है, इस तरह से हमको मिले। यहाँ पर आपको इस तरह से दिखाई दे या इसको छोड़िए अभी 00, उसका भी हम लोग काम करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दशमलव को कहाँ लाना है, हमको ये बाद वाला से कोई मतलब नहीं है, दशमलव को कहाँ लाना है, इधर लाना है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे बाबू, 5.03 इंटू बाबू कितना आया 1 2, 10 के पावर
2। इस तरह से अगर हम लोग इधर से उधर ले जाए, जैसे में 0.0000621, अगर हम इसका वैज्ञानिक संकेतन डिनोट करना चाहें तो इसका क्या हो जाएगा बाबू, तो देख लो कहाँ हमको लाना है, इसके बाद लाना है दशमलव को। तो कितना डिजिट आ रहा है इसके पहले, 1 2 3 4, 4 अंक के बाद दशमलव जाने वाला है, यानी हमारा यहाँ पर हो जाएगा 6.21 इंटू एक दशमलव कितना अंक के बाद जा रहा है बाबू, 1 2 3 4 जा रहा है, तो 10 के पावर 4 होगा, लेकिन घात प्लस होगा कि माइनस होगा उसके बारे में देखना है। तो इधर से इधर जा रहा है, यानी बायां से दायां, यानी दायां तरफ ले जाने पर पावर क्या होगा बाबू, ऋण होगा। तो 1 2 3 4, यानी पावर हमको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। तो ये हमारा हो गया इसका वैज्ञानिक संकेतन। तो हम उम्मीद करते हैं कि अब आप इस बात को जरूर समझ रहे होंगे। चलो हम इधर कुछ और एग्जाम्पल दिखाते हैं। इधर आप डिलीट करें, इधर हटा दें। जैसे में अगर हमको कोई कहा दे बाबू कि 234.06, ठीक है, इसको वैज्ञानिक संकेतन के रूप में डिनोट करो, तो हम आसानी से कर पाएंगे। इसको हम इधर लाना चाहेंगे तो 2.3406, ठीक है। अब यहाँ पर हमको 06 दिखाई दे रहा है, लेकिन हम दशमलव किधर के बाद ला रहे हैं, 1 2 के बाद ला रहे हैं। तो यहाँ पे हमको क्या डिनोट करना है बाबू, 10 के पावर 2। 10 के पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे ये बात समझना है कि दशमलव किधर से किधर जा रहा है, तो दायां से बायां जा रहा है, और बाएं तरफ जाने पर जो धन होगा क्या होगा बाबू, जो पावर होगा वो क्या होगा, धन होगा। अगर हम इसको चेक करना चाहते हैं कि सही है या नहीं है, तो हम इसको कैसे चेक करें, तो यहाँ पर ध्यान से देखना, 2.3406 इंटू 10 के पावर 2, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अगर हम इसको हटाएंगे तो नीचे कितना हो जाएगा बाबू, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हमारा हो जाएगा। दशमलव इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 के पावर 4 लिख सकते हैं, 10 के पावर 4। अब 10 के पावर 4 हो गया, 10 के पावर 4, 1 2 3 4, 10 के पावर 4 हो गया, तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल, यानी क्या हो गया बाबू, 23406 बाई 10 टू पावर 2। अगर हम इसको ऊपर लेकर जाएं तो क्या हो जाएगा बाबू, ये चाहे नीचे ही रहने तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, यानी 100 से भागा देना है, तो हमको इधर से 2 अंक के बाद इधर हमको दशमलव देना होगा, यानी फिर से हमको ये क्या मिल जा रहा है बाबू, 234.06, यानी हमारे काम किया जा रहा है जो सही किया जा रहा है। तो हम इस तरह से समझ सकते हैं, इस तरह से काम कर सकते हैं। चलो यहाँ पर हमको कुछ ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे में हमको कोई क्वेश्चन दे दे कि 0.083412, ठीक है, इसको नोट करना है, इसको काउंट करना है, तो इसको हमको यहाँ ले जाना है। बस हमको दशमलव के पहले एक ही चाहिए शून्य संख्या, तो 8.342 इंटू 10 टू पावर कितना जा रहा है बाबू, 1 2, 10 के पावर -2। आप समझ गए। चलिए अब हम लोग यहाँ पर एक और काम कर लेते हैं। जैसे में एक और एग्जाम्पल, 563.000, तो हमको उधर 0 से कोई मतलब नहीं है, हमको कहाँ लाना है बाबू, यहाँ लाना है। तो 1 2 3, 1 2 3, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, 5.630 इंटू 630 इंटू कितना, 1 2 3, 10 के पावर 3। तो इस तरह से हम लोग वैज्ञानिक संकेतन में डिनोट कर पाएंगे। अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको देते हैं, उस क्वेश्चन को आपको बनाकर दिखाना है। जैसे में यहाँ पर अगर आपसे कोई कह दे कि 1001 को वैज्ञानिक संकेतन में डिनोट करो, तो नहीं कर दीजिएगा 1.001 इंटू 10 टू पावर 1 2 3, तो 10 के पावर 3। तो इस तरह से आपको डिनोट करके दिखाना है, तो आप लोग डिनोट जरूर कर लीजिएगा। तो चलो कुछ HW लिख लो, कुछ HW, और ये बात समझ में आया या नहीं कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यही था हमारा वैज्ञानिक संकेतन, जो बहुत ही आसान था। तो HW में बनाना है, जैसे में हम लोग पहला क्वेश्चन दे रहे हैं 364.32,
ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन 0.0000631। थर्ड क्वेश्चन है 10 लाख। 10 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू 1 अरब 38 करोड़। ये हमारा भारत का जनसंख्या है। इसको भी आपको क्या करना है बाबू, वैज्ञानिक संकेतन के रूप में डिनोट करना है। 31240.01 इसको भी आपको वैज्ञानिक संकेतन में दिखाना है। नेक्स्ट है हमारा 0.0006134। इसके बाद हम लोग इधर देख लेते हैं। तो ये सभी आपको बनाकर दिखाना है और समझकर काम करना है, ताकि आप किसी और को अच्छे से समझा पाए और आप ध्यान से काम कर पाए। 4.31 ठीक है 1 इसको भी हम लोग वैज्ञानिक संकेतन में, तो इसको हम लोग वैज्ञानिक संकेतन में डिनोट नहीं कर पाएंगे, इसलिए और इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। चलो हम इसको इस तरह से दे देते हैं। नेक्स्ट 55 लाख चाहे 5 लाख, इसको हम लोग वर्ड में लिख रहे हैं 5,55,000। इसको भी आप लोग वैज्ञानिक संकेतन में दिखाइएगा 55,000। नेक्स्ट 0.0003140 और लास्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा बाबू 1346321 और एक और लास्ट देख देते हैं 5,000। तो ये 11 क्वेश्चन है। जल्दी से पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ले लिए। अब इसको आपको बनाकर दिखाना है और हम उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप इस HW को, इस होमवर्क को पूरा करके हमें ज़रूर दिखाएंगे और इससे रिलेटेड हम लोग टेस्ट भी करेंगे, जिसमें आपको पता चल पाएगा कि हम इस काम को करना सीखे हैं या नहीं सीखे। तो बाबू नेक्स्ट क्लास हम लोग का इम्पॉर्टेंट होने वाला है, तो अगले क्लास में आप लोग ज़रूर बने रहें। और इसके पीछे का क्लास नहीं किए हैं तो आप जाकर पहले कर लें, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, हर एक टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। तो फिर से हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब हम लोग का क्लास भी रेगुलर रहेगा, तो आप लोग रेगुलर बने रहें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जो भी आपके साथ पढ़ रहे हैं या आपके भाई बहन कोई भी हो जो पढ़ना चाहते हैं, तो उन सभी के पास भेजिए। और हम लोग एक और बात बताना चाहते हैं, हम लोग टेलीग्राम पे एक चैनल बनाए हुए हैं, जिसमें आपको सारा जो भी असाइनमेंट वगैरह, PDF वगैरह जो भी होता है रिलेटेड, जो भी क्यूज होता है, टेस्ट होता है, सारा वहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलते रहता है, वहाँ पे प्रोवाइड होते रहता है। तो आप उस टेलीग्राम चैनल से भी जरूर जुड़े। और टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल दोनों आप सर्च कीजिएगा, दोनों के सर्च बॉक्स में सर्च कीजिएगा प्रवीण केमिस्ट्री, PRAVENCHEMISTRY। पहले इसका नाम था माई प्रवीण केमिस्ट्री, लेकिन अब ये हो गया प्रवीण केमिस्ट्री। तो आप प्रवीण केमिस्ट्री से सर्च करके आप दोनों चैनल से जुड़े, यूट्यूब के चैनल से भी जुड़े और टेलीग्राम के चैनल से भी जुड़े और अपना तैयारी बिल्कुल निःशुल्क अच्छे से करें, मेहनत करके। चलिए तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए।